लो दोस्तों, अब आए हैं यहीं पर गांव किशनपुरा में ही हैं, पर जो यहाँ पर भाई साहब हमको एक नई चीज़ दिखाना चाहते हैं, मनीष नागर जी। हाँ जी भाई साहब जी। सर पहले एक बार ये पूरा दिखा दो। मैंने वीडियो डाला हुआ है 22 नवंबर को राणा जी इसकी 22 नवंबर को सर इसकी बुआई की थी हमने। 22 नवंबर को सर, ये सबसे पहली बात। और कौन सा खेत? धान वाला खेत। ठीक है जी, है ना, धान वाले खेत में बुआई की थी। और साइज जब बताओ धान वाले खेत में भाई साहब लहसन होता है क्या? नहीं होता है सर, क्योंकि एकदम नई बात है, धान वाले खेत में आप लहसन लगा रहे होता ही नहीं सर। क्यों लगाया था आपने? क्या सोच के लगाया था? मैंने सर अच्छा सोच के लगाया था। एक बार रिस्क है, हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, खुराना जी को गालियां दे देंगे। बाकी बनती नहीं। अब देखो सर, मेरी बात सुनिएगा, इस वाले खेत में अब आप कोई सा भी कंद निकालिएगा। अरे मजा आ गया देख के यार। ये देखो, ये तो बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे अपने हरियाणा में होता है जी। वो वही मैं यही चाह रहा था। ये धान वाले खेत का मैंने राणा जी इसका वीडियो भी डाला, बुआई का वीडियो भी डाला है सर इसका। 22 नवंबर को जो बुआई की थी ना, मजा आ गया उसका वीडियो भी डाला है। अब बताओ साहब, धान वाले खेत में लहसुन की साइज निकलती कि नहीं निकलती? बाकी और उससे अच्छी है, बढ़िया है ना सर। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पानी की अधिकता भी हो ना, वहाँ भी ये लहसुन बढ़िया हो जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब है कौन सा काटरगोला? ये काटरगोला। सुपर शंकर का भी देखा लगा के थोड़ा। सुपर शंकर धान में नहीं लगाया साहब। ये देखो भाई साहब, मजा आ गया देख के। धान में नहीं लगाया। बाकी इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, 2-4 दिन में हो जाएगी इसकी हार्वेस्टिंग। ये थोड़ी सी जैसे ये नमी टूट जाएगी ना, जड़ें देखो आप कितनी अच्छी जड़ें। तो उसकी इसकी प्रोडक्शन उससे ज्यादा निकलेगी। देखो वो तो बाबा शाम जाने। बाकी ये है कि साइज बढ़िया है, ये बढ़िया निकलेगा। साइज बढ़िया है। साइज कितना बढ़िया भाई साहब, ये देखो ना। मतलब धान वाले खेत में साइज बनना नामुमकिन माना जाता है साहब। ऐसी साइज बहुत मुश्किल से बनती है, क्योंकि कड़क जमीन होती है। ये चमत्कार दिखा रहा जी अभी भी लगातार। ये भाई साहब मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये एक बार हंगामा कर देगा और हिंदुस्तान का डंका बजाएगा विदेशों में, जो मेरी सोच है। इसमें मेरा कोई लालच नहीं भैया, इनके खेत का माल है, इनसे सीधा ले लो। अभी इन्होंने कहा कब बेचना चाहिए, मैं कहा भैया सुखा लो, बीच में देना। इनके खेत का इनसे ले लो। बाकी तो यहाँ के बॉस मनीष नागर बैठे हैं, जितना अरे नहीं जो है यार वो है, मेहनत है आपकी। एक बात बताओ मनीष, मैं एक ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, आपने मेरे पे भरोसा करके बीज दिया। बिल्कुल दिया। आपने किससे बीज लिया? मनीष भैया से। अगर नहीं होता, ईमानदारी से बताना, मैं मेरी वो नहीं कहना सर एक बात तो, अगर नहीं होता गालियां किसको देते? खुराना जी को और मनीष जी को। मनीष जी को तो पकड़ के पीटते। ये किसान कहाँ से है सर? पूछिएगा पहले आप। सर आपने पूछा भी नहीं कहाँ से, कितना किलोमीटर? सांगोद से 70 किलोमीटर दूर से। क्या काम से आए हो साहब? खुराना जी से मिलने। 70 किलोमीटर दूर से। तो ये खेत किसका है? ये मेरा है सर। अच्छा ये आपका खेत है, ओके। आपका माल कहाँ है? आपका माल गाँव में सांगोद में, वहाँ 70 किलोमीटर से आए हो? ओके। अब सोचो सर, आपसे मिलने के लिए मेहरबानी अगर आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन मिलने आता सर आपको? बहुत ये धन्यवाद मालिक। प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं जब कोई कहता है ना 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इनके आंखें नीचे हो जाती है। बसवा जमीन नहीं है सर, लेकिन आपको देख के बकरियां छोड़ के मिलने आया सर आपसे। नहीं, मैं तो चाचा को जब मैं उतरा ना गाड़ी से, तो जब गाड़ी से उतरा तो मैं ये देखा बकरियां चरा रहे थे राणा जी। जब गाड़ी से हम उतरे मैंने देखा बकरियां चरा रहे थे उधर, तो मन में एक ख्याल आया जब मेरा कभी खेत होगा तो मैं भी 2-4 बकरियां और 2-4 गाय लगा के रखूँगा। तो बस ये सोचा तो भाई साहब आ गए, तो ये आगे तो हुआ, तो भगवान चाहेंगे मेरे को ये कोई छोटा बहुत टुकड़ा दे देंगे। नहीं बाबा शाम, मैं कह रहा हूँ सर आपसे। बाकी ये पूरा खेत दिखाइएगा राणा जी, इसको दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है। वैसे तो ये खेत 1 बीघा का है। मनीष एक बात था जी सर, ये खेत तेरा, वो खेत तेरा, जमीन कितनी? ईमानदारी से बताइए सर। बाबा श्याम की खूब अच्छी कृपा है सर। क्योंकि लोग कुछ कहते हैं, मैं जान के पूछ रहा हूँ बात। मेरे दादाजी के पास सर लगभग 130 बीघा जमीन है, 125 बीघा 130 बीघा जमीन है सर। क्योंकि लोग कहते हैं यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से अपना उल्लू सीधा कहते हैं और ये कुछ कहता नहीं। तभी मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, कोई इसके लिए छोरी हो तो बताना। 130 बीघे वाला सर मेरी सगाई हो गई। चल भैया ठीक सर, जय श्री राम। संतुष्ट है ना सगाई से? बिल्कुल भी ठीक है। जय श्री राम सर। धन्यवाद जी, राम राम। लो जी, देसी लहसुन के पास भी पहुंच गए, पर देख के मन बड़ा दुखी हो रहा जी, बहुत ज़्यादा दुखी मन के साथ वीडियो बनाने पड़ रही है। राणा जी ये देखिए कि इस किसान ने भी उतनी मेहनत की होगी। ये आपका है जी? आपने उतनी मेहनत की होगी जितनी काटरगोले में इसमें ये तो है, उससे ज़्यादा करी, उससे ज़्यादा दवाइयाँ भी डाली होंगी, सब कुछ किया कि ये कैसे भी थोड़ा वो हो जाए। और काटरगोले में आपने कोई मेहनत नहीं की होगी। नहीं, बहुत कम, इससे आधी।
इससे आधी दवाइयाँ भी कम डली होंगी। इनसे पूछो बुआई कब की थी काटरकोला की? काटरकोला की बुआई कब की थी? बाबूजी काटरकोला की तो हमने 15-16 दिसंबर को बुआई की थी। 15-16 दिसंबर? दिसंबर में क्यों इतनी लेट क्यों? लास्ट में जब वो बारिश होने के बाद धान की कटाई होने के बाद बारिश क्यों बुआई की। इतनी लेट क्यों की थी? धान पहले जमीन ही खाली नहीं थी। हकीकत ये है सर, मेरे खेत के पड़ोसी लोग हैं, परिवार के लोग जैसे ही मानो। पहले तो सर विश्वास नहीं था कि यार कैसा बीज निकलेगा। अच्छा। फिर जब मेरे खेत में देखा ना इन लोगों ने, तब मन किया। तब मन किया सर वो करने। अब ये देखिए, ये माल साइज देख लो और भैया, इसकी बुआई कब की थी भैया? ये बीज का, ये अंदर कट्टों में डला हुआ देख लो। इसकी बुआई ये 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिकेगा। और सर इसकी बुआई 10 अक्टूबर को है। क्या 20 रुपए किलो में किसान के पैसे पूरे हो जाएंगे? अक्टूबर को, मतलब जल्दी बुआई वाला लहसुन है सर, लेट क्या इस भाव में पैसे पूरे हो जाएंगे किसान के? 20 रुपए किलो में, 15 रुपए किलो में, 25 रुपए किलो में। बाबूजी काहे ने गाटो से। हाँ, तो अब ये देखिए साथ में ये दिक्कत जो है, ये चेके की, चेका, ये देखिए ये चेका, ये अभी से हो गया। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि अगर ये एक दाना दिख रहा है तो मेरे को लग रहा है कि इसमें 20% माल में चेका होगा। ये बाबूजी फिर ये क्या बनाए? ये देखना है, आधा किलो भी वजन नहीं, 1 किलो भी वजन नहीं इसके अंदर। ऐसा नहीं है इनके। देखो तो सर ये तो इनका तो बहुत बढ़िया लहसुन था, आप समझना प्रयास को। अब सर देखिए दाना जी, ये तो काटने में ही मेहनत लग ये जाएगी। देसी वही तो बता दें। या कोई नाम है इसका? देसी देसी लहसुन। लेकिन इनकी ये सिचुएशन है किसान की कि भैया अगर बच्चा बीमार भी पैदा हुआ है तो बच्चा वो सर सबसे संभाल तो कहीं नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात सुनिएगा राणा जी, ये भैया मेरे को खेत पे ले गए थे इनके बालक, लहसुन बहुत बढ़िया दिखता था ये खेत में, मतलब बढ़िया लंबाई भी थी, ठीक ठाक था। मतलब उस समय की बात है, फरवरी फर्स्ट वीक की, तब मैं गया था। बहुत अच्छा लहसुन, बहुत अच्छी हाइट थी इसकी। बाकी साइज खत्म। और ऐसा अगले साल लगाओगे इसको भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा। अगले साल चेंज करना है। और सुपर शंकर लगाया आपने थोड़ा बहुत? सुपर शंकर की एक पोजीशन में बता दूं, इन्होंने लगाया था, क्या? इनका खराब हो गया। हमारा खराब हो गया। वजह क्या थी वो सुनो। वजह ये थी कि पहले बोड़ा लगा दिया हमने, मतलब ये नवंबर में। सात जो यहाँ पे आने से सीखने को मिल रहा है वो ये है कि सुपर शंकर आपको यहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जल्दी पड़ती है, हरियाणा में गर्मी लेट आती है, एमपी में, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा आती है, जल्दी आती है और तेज़ आती है, उससे फसल जल गई, झुलसे का रोग आ गया। पूछना चाहूंगा भैया, यही अगर हम इससे बड़ी साइज निकली कि नहीं निकली? नहीं निकली, इससे भी नहीं, छोटी है? इससे बड़ी निकली है हमारे सुपर संग्राम। इससे तो बढ़िया इससे बढ़िया निकली निकला है। काटरकोला नंबर 1 है। तो पास कौन सा करा भैया आपने? काटरकोला सुपर शंकर भी पास होता सुपर संग्री पास होता, पर वो गर्मी में अगर वो खत्म हो गया। सितंबर में आप एंड में लगा देते, 15 सितंबर के बाद आप सुपर शंकर लगाएंगे तो वो बहुत बढ़िया निकलेगा। और वो ऊटी की टक्कर जो मैंने 2 साल पहले बोला था वो देगा। कुल मिला के राजस्थान मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद सुपर शंकर ना लगे। ये लगा लो कि काटरकोला जिसने जल्दी लगाया तब भी हो गया, लेट लगाया तब भी हो गया। काटरकोला तो गरीब की बहू है, जहाँ गई सम्मान मिल जाएगा। सही है बाबूजी। ऐसे ही है ना जी, उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। सुपर शंकर को तो घर का खड़े सिखा गया जी बस अपने। भाई साहब, जहाँ हेरा फेरी होगी वहाँ खुद आदमी अपने आप को इस मारेगा। साल गर्मी भी काफी तेज थी। गर्मी थी, ये सीखने को मिल रहा है ना कि हमारे को सुपर शंकर लगाना है तो 15 सितंबर पे लगाना है, उसके आसपास लगाना है। काटरकोला कभी भी लगा और दीजिए, धान के ठीक है खेत जी। में भी लगा सकते हो। और काटरकोला तो धान के खेत, सोचो मैंने दिखाया live कि धान की फसल निकाली, हाथ के हाथ काटरकोला लगा दिया, इससे बढ़ के बात क्या? धान में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। हाँ वही ना। मनीष के लगा हुआ है, आपने भी लगा हुआ है धान में। 2 कुंटल में। ठीक है जी, चलिए जी, राम राम जी, राम। लो जी, बुकिंग ले लो 2 घंटा।